दोस्तों MS न्यूज हांसी आपको पंडित भारत भूषण शर्मा जी सुपुत्र श्री जसवंत राय शर्मा जी से बातचीत कराते हैं, जो इस समय अक्टूबर महीना, अंग्रेजी अक्टूबर महीना और कार्तिक मास इस समय चल रहा है। तो उसके बारे में कि इस कार्तिक मास के अंदर लोग जो है क्या ठंडे पानी से नहाना और कथा सुनना, और इसके अलावा और कई त्यौहार भी इसी कार्तिक मास में आते हैं, उनसे बातचीत करते। कार्तिक की कथा भी महिलाएं करती है। और रामपुरा के अंदर इनके निवास मंदिर के अंदर भी लोग सुबह 5 बजे से लेकर 6-6:30 बजे तक यहाँ पर कथा वगैरह की जाती है। भारत भूषण जी, आप कार्तिक जो माह चल रहा है तो उसके बारे में क्या कौन कौन से त्यौहार आते हैं, किस तरीके के हैं? सबसे पहले तो MS न्यूज़ के सभी दर्शकों का धन्यवाद। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किस चीज़ का? हम तो जनता के लिए हैं, जनता हमारे लिए है जी। हम तो कोई ना, मेरा ये प्रयास ये रहता है कि राष्ट्रवादी यूट्यूब चैनल जो धार्मिक व देशभक्ति व आम आदमी को जो त्यौहार पर्व के बारे में जानकारी दे। ये तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें कार्तिक माह के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा बात पूछी है। हमारे जो 12 मास होते हैं उनमें से एक कार्तिक मास भी जो है हमारा धर्म कर्म पूजा का पवित्र और एक अच्छा महीना माना गया है। जैसे सावन मास में शंकर भोलेनाथ की जो भगवान शंकर की पूजा और सभी पूजाओं का महत्व ज्यादा होता है, उसी प्रकार कार्तिक मास में भी भगवान विष्णु की पूजा का बहुत महत्व होता है। कार्तिक मास जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि इस बार 18 अक्टूबर से आरंभ हुई है, और कार्तिक के महीने में जो पूरा महीना है ये 18 अक्टूबर 2024 से आरंभ होकर ये 15 नवंबर 2024 तक चलेगा। इस कार्तिक मास के अंदर 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ये मास चलेगा, कार्तिक मास। इस मास में जो व्यक्ति, जो लोग इस मास के अंदर सुबह तारों की छांव में उठकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर जो कार्तिक मास की कथा सुनते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उनको 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। जो पूरा कार्तिक मास में स्नान करते हैं, भगवान विष्णु उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। कार्तिक मास में जगह जगह मंदिरों में कई स्थानों पर सुबह कार्तिक मास की कथा होती है, उसके बाद यज्ञ होता है। इसी तरह शर्मा जी, जो कार्तिक कथा जो होती है उसके मुख्य क्या अंश है जी? कार्तिक मास में कार्तिक मास के अलग अलग रोज अलग अलग कथाएं होती हैं। इसमें 30 अध्याय होते हैं, रोज की कथा अलग अलग होती है। और कार्तिक मास के अंदर जो पढ़ने वाले मुख्य त्योहार हैं, मैं उनका बारे में भी आपको कुछ बताना चाहूंगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है वो घोर पाप नाशनी चतुर्थी कही जाती है। उस दिन करवा चौथ का व्रत होता है, इसलिए कार्तिक मास का जो करवा चौथ का व्रत है वो 20 तारीख को मनाया गया। 20 अक्टूबर रविवार को यह व्रत मनाया गया, करवा चौथ का व्रत। उसके बाद जो है 24 अक्टूबर 2024 बृहस्पति गुरुवार को अहोई माता का व्रत मनाया गया। अहोई माता का व्रत जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती है अपनी संतान की दीर्घायु के लिए
कामना करती है और यह व्रत रखा जाता है। और करवा चौथ का व्रत अपनी पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इसी तरह अहोई का व्रत अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। उसके बाद 28 अक्टूबर सोमवार को, यानी कि परसों जो चला गया, रमा एकादशी व्रत थी। उस दिन रमा एकादशी, इस दिन एकादशी का बहुत महत्व होता है। जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की एकादशी रखते हैं, भगवान उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। उसके बाद हमारा 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, इस बार दोनों दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। कुछ जगह 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और कुछ विद्वानों के अनुसार कुछ स्थानों पर 1 नवंबर को दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है। उसके बाद 2 नवंबर को अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा पूजा का दिन है शनिवार को। तदुपरांत 3 नवंबर रविवार को भैया दूज का व्रत है। कहते हैं भैया दूज के अंदर जो भाई बहन के घर चल के जाकर अपनी बहन से भाई दूज का तिलक लगवाते हैं, शास्त्रों में लिखा है यमराज उनको कभी भी प्रताड़ित नहीं करते। तो इसका मतलब इतना महत्व है इतना। भैया दूज का। हाँ, भैया दूज के दिन भाई को बहन के घर जाकर बहन से भाई को जाना चाहिए। हाँ, न कि रक्षाबंधन में तो बहन आती है, बहन जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, रक्षाबंधन में बहन भाई के घर जाती है, लेकिन भैया दूज के दिन भाई को चाहिए बहन के घर जाए। अगर बहन भैया के घर जाती है तो भाई के ऊपर उसका कर्ज चढ़ जाता है, वो ऋण उतारा नहीं जा सकता। इसलिए भाई को चाहिए कि भाई दूज के दिन स्वयं बहन के घर चल के जाए। उस दिन यमुना का स्नान का भी बहुत महत्व है। तो अर्थात 3 नवंबर को भैया दूज का जो त्योहार है रविवार को मनाया जा रहा है। उसके बाद हमारा जो है 11 नवंबर से भीष्म पंचक आरंभ हो रही है। इसका क्या मतलब है शर्मा जी? कार्तिक मास में अंतिम 5 दिनों में भगवान विष्णु जी का रूप है राई रमोदर। देव उठनी एकादशी से आरंभ होता है। इस बार जो हरि प्रबोधनी एकादशी तुलसी विवाह भी उस दिन है, वो 12 नवंबर को है। और श्याम बाबा का जन्म दिवस भी 12 नवंबर को ही और है। झांसी के अंदर यहाँ पर विशाल जागरण का आयोजन किया जा रहा है। 12 नवंबर को श्याम बाबा का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। क्योंकि भगवान विष्णु आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को देवशायनी एकादशी का नाम दिया गया है। उस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में जाकर विश्राम करते हैं, सो जाते हैं। और हरि प्रबोधनी एकादशी अर्थात जिसे हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, उस दिन भगवान विष्णु जो है, ये कितने दिन सोते हैं जी ये पीरियड? ये लगभग चतुर्मास जिसको कहते हैं 4 महीने का लगभग होता है। तो इस दौरान कोई शुभ कार्य कोई नहीं करते, ब्याह शादी वगैरह? देखो, शास्त्रों अनुसार तो शुभ कार्य नहीं करते, लेकिन कुछ स्थानों पर मजबूरीवश करने पड़ते हैं, तो कुछ उपाय होते हैं, उस उपाय के साथ करने चाहिए। और बाकी जो महत्व है, हरि देव उठनी एकादशी के बाद जो शुभ कार्य होते हैं वो भगवान विष्णु की उपस्थिति में होते हैं। और 12 नवंबर को हमारी देव उठनी एकादशी है और तुलसी विवाह भी उसी दिन है। और इन दिनों मैं कह रहा था आपको कि भीष्म पंचक ये भगवान विष्णु का रूप है, राई रमोदर बोलते हैं।
राई रमोदर जो है भगवान विष्णु का रूप थे, रमोदर राई लक्ष्मी माँ का रूप थे। तो इस दिन दिए जलाए जाते हैं 5 दिन ब्राह्मणों के घर में। विषम पंचक में जो लगातार 5 दिन दिए जलाए जाते हैं, राई रमोदर यानी कि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। उस दिन रोज कथा सुनी जाती है और उसके अंतिम दिनों में जो है दीपक का विश्राम होता है। और 15 तारीख को 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा है, उस दिन भीषम पंचक समाप्त होंगी और इस दिन श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी है, इसलिए महत्व और बढ़ जाता है। तो 15 नवंबर को कार्तिक पंचम की समाप्ति और श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन और कार्तिक पूर्णिमा भी है। इस दिन स्नान का अंतिम दिन होता है। इस दिन कार्तिक मास के अंदर जो आपने भगवान का नाम लिया, कथा सुनी, पूरा महीना स्नान किया, उसका जो परायण है वो 15 नवंबर को होगा। उस दिन आप जप दान दया करें, जो भी है दान धर्म का जो दान है वो उस दिन दिया जाता है और इस पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। तो शर्मा जी इसी दौरान जो है क्या यहाँ पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कार्तिक के अंदर फेरी भी निकालती है शहर के अंदर। हाँ जी, हाँ और जी। फिर उसके बाद दीवान वगैरह लगता है ये। हाँ, गुरु नानक जी का, हमारे गुरु नानक देव जी का क्योंकि जन्मदिन 15 नवंबर को इसी दिन होता है, यानी कि जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा होती है, तो उससे कुछ दिन पहले हमारे गुरुद्वारों में श्री गुरु नानक देव जी की सुबह प्रभात फेरी निकाली जाती है। ये भी उत्सव उसी के साथ मनाए जाते हैं। शर्मा जी इसका मतलब ये है कार्तिक मास के अंदर जितना धार्मिक त्योहार अब आए हैं और सारा जो है जैसे श्राद्ध के बाद कार्तिक का आना और जो है और फिर उसके बाद दशहरा, रामलीला और ये दीपावली वगैरह जी, क्योंकि कार्तिक मास के अंदर जो है ये मैंने आपको बताया ये विशेष मास होता है। देवताओं द्वारा जो है इस दिन देवताओं की जो है पूर्ण आशीर्वाद, देवताओं का पूरा जो है धर्म के प्रति जो लोग हैं उन पर विशेष कृपा होती है। इस महीने में जो जप दान दया किया जाता है उसका विशेष महत्व होता है और इसीलिए सभी जितने भी धार्मिक इस महीने के अंदर कार्यक्रम आ रहे हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो इसलिए कार्तिक मास के अंदर सभी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और कार्तिक मास की कथा श्रवण करनी चाहिए, या जो नहीं जा सकते वो अपने घर में भी कार्तिक मास की कथा पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार भारत भूषण पंडित जी ने कार्तिक मास के त्यौहार व इसके महत्व के बारे जानकारी दी है। हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है, MS न्यूज़ हांसी को आप इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री श्याम, खाटू नरेश की जय। दोस्तों मैं फिर एक बार आपको दीपावली पर्व की सभी दर्शकों को ढेर सारी बधाई। जय श्री श्याम।